नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में इन फ्यूचर में किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी भी जो है वो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि जो टॉपिक हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर शामिल किया है उसकी कंप्लीट नॉलेज और डेप्थ नॉलेज जो हम गेन करते हैं, फिर हमारे पास में चाहे कैसे भी और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए हमारे पास में वो क्वेश्चन जो है वो सही जाएगा। तो इसी कड़ी में आज हम लेते हैं 328 नंबर की क्लास, दैट इज मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर। ये जो है वो नया सुनने में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या है एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, ये न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक में है। जैसा तो आपको पता ही है कि हम जो हमारे पास में टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो हमने या तो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, या फिर जो है वो बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो करवा दीजिए, इसमें हमें समझने में जो है वो दिक्कत आ रही है। लेकिन ये आजकल जो है हमारे पास में 327 टॉपिक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जितने भी नर्सिंग के टॉपिक हो चुके हैं वो भी कवर हो चुके हैं। साथ के साथ बीच बीच में हम वो टॉपिक भी लेते हैं जो न्यू ट्रेंडिंग हो, न्यू ट्रेंडिंग इन द सेंस कि भाई आजकल इन टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आजकल प्रोग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर, इससे आजकल जो है वो क्वेश्चन आने लग गए। उसमें ये है कि ये जो हमारे पास में किस तरीके से मसल्स जो है वो कितनी स्ट्रेंथ है उसको कैसे चेक करते हैं, कितना स्कोर दिया जाता है, क्या उसके इंडिकेशन है, क्या उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अप्लाइड क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम जो है वो इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप भी जो है वो जितने जितने न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक है एटलीस्ट उनको जो है वो कवर करते रहिएगा, क्योंकि आजकल उनसे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो अगर न्यू ट्रेंडिंग है, अगर आपने ही पढ़ लिया तो आप भीड़ से भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है दोस्तों, मुश्किल से 5 नंबर का हेर फेर है। 5 नंबर अगर आपने ज़्यादा गेन कर लिए तो आप मेरिट लिस्ट में हो, और 5 नंबर आपने कम गेन के लिए देन आप मेरिट लिस्ट से जो हो वो बाहर हो। ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह ऐसा तो नहीं है कि हमें मेरिट में ही आना है या हमें इतनी परसेंटेज बनाना है। भाई हम सिलेक्शन की लिस्ट में आ गए, बस दैट्स ऑल। हाँ, ये अलग बात है कि फिर ख्वाहिशें और बढ़ जाती है कि मुझे ये नहीं मिला, थोड़ा सा नंबर और होती तो मुझे ये मिल जाता। तो ख्वाहिशें तो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो भी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होगी, उसके बाद प्रमोशन भी टाइम से हो जाएगा तो भी नहीं होगी। तो ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो चलता ही चलता रहेगा। लेकिन बेसिकली हमारे पास में टारगेट क्या है कि सिलेक्शन की लिस्ट में आना। तो उसके लिए आपको वो क्वेश्चन तैयार करने हैं जो बाकी लोग तैयार नहीं कर पाते, उनको करना है। तो इसी कड़ी में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से, बहुत ईजी टॉपिक है, समझेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि इस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो टॉपिक का नाम क्या है, मसल्स टेस्टिंग, मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर, यानी कि हमारे मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम पंजा नहीं लड़ाते किसी से, भाई कौन कितना ताकतवर है, इस तरीके से। तो वही चीज उसको हम अगर मेडिकली चीज में बोलें कि हमारे मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, उसका हम स्कोर देते हैं। भाई उसका स्कोर जो है वो जितना भी है, 5 4 3 2 अभी आएगा, ये 0 से लेके 5 तक हम स्कोर देते हैं इसमें। तो वो स्कोर हमारे पास में कितना आ रहा है उसी के हिसाब से हम कहते हैं कि यार इसकी मसल्स वीक है, या इसकी मसल्स स्ट्रोंग है, या इसकी मसल्स में जो है वो डिस्ट्रोफी हो चुका है, या इसमें जो है वो पैरालिसिस उसका XYZ। कितनी मसल्स में जो है वो क्या ताकत है उसको जांचने का जो है वो स्कोर यही होता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आंसर की इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे और किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये स्ट्रेंथ है तो इसका स्कोर बताइए, या फिर पूछ लेते हैं कि देन स्कोर, अगर किसी पर्सन के स्कोर जो है मसल्स का वो 4 है, देन उसकी मसल्स स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी मतलब कॉन्ट्रेक्शन कर पाएगा या एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर पाएगा, वो सारी चीजें। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था आपको, अप्लाइड क्वेश्चन। अप्लाइड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अप्लाइड क्वेश्चन में जैसे कि वो पूछेगा एग्जामिनर कि
जो अपर आर्म है उसका एक्सटेंशन अच्छे तरीके से कर सकता है, फ्लेक्शन अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन लोअर लिम्ब का जो है हमारे पास में ये चीज़ें नहीं कर सकता है, तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कंडीशन देके, पेशेंट की जो है वो सिचुएशन देके जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आएगा हमारे पास में अप्लाइड। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्कोर पता होना चाहिए, प्लस साथ के साथ कौन से में कितना पॉइंट देते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे आपने ग्लास को कोमा स्केल में देखा है कि एक पर्सन है ऐसा ऐसा कर सकता है, पिंच करने पे आंखें खोलता है और हम उसको बोलते हैं उसको ओरिएंटेशन पूरा है और मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी है, ठीक। तो इसका जो है वो जीसीएस बताइए। तो वही चीज़ इस तरीके से जो है वो हमारे पास में आता है कि इसमें भी इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 टेबल है जिसको ध्यान से समझना है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि यहाँ पे जो है वो चीज़ आती है। तो चलो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझना बहुत ही आसान है इस चीज़ को, क्योंकि इसमें क्या है, मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर। मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है उसका हम टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर। तो देखो, मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर इज ए क्लिनिकल असेसमेंट used to evaluate the power of specific muscles group एंड इंटीग्रिटी ऑफ मोटर फंक्शन। देखो यहाँ पे सारी चीजें है। इसने क्या बोला है कि मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो है वो क्या होती है, वो एक क्लिनिकल असेसमेंट होता है। अब क्लिनिकल असेसमेंट मतलब किसी भी चीज को हम जांच रहे हैं, परख रहे हैं, वो चीज क्या होगी हमारे पास में, क्लिनिकल असेसमेंट है। तो मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर जो है वो हमारे पास में क्लिनिकल असेसमेंट है, जो कि यूज लिया जाता है। किसमें यूज लिया जाता है, इवेल्युएट द पावर ऑफ स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप। कोई भी स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप है उसकी पावर को जानने के लिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है। अभी इस हाथ में मेरे पास में कितना स्कोर बनेगा या कितनी जो है वो स्ट्रेंथ है। तो जैसे मैं इसको एक्सटेंशन करवा के दिखाऊंगा, ठीक है, सॉरी, फ्लेक्शन करके दिखाऊंगा, एक्सटेंशन करके दिखाऊंगा, देन कोई चीज उठा के दिखाऊंगा, देन उसके बाद एग्जामिनर ने यहाँ पे पकड़ लिया, फिर कहो कि इसको मोड़ के दिखाओ, तो मैं मोड़ के दिखाऊंगा जितना मेरा स्ट्रेंथ है। तो इसमें हमारे पास में बाइसेप, ट्राइसेप, वो सारी मसल्स काम कर रही है, डेल्टोइड मसल्स, ये जितने भी। तो हमने क्या जांचा कि पावर ऑफ स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप, एक मसल्स को हम नहीं देख रहे। ये जैसे मान लीजिए इस शोल्डर के एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन में या रोटेशन में जो जो मसल्स काम कर रही है उनकी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। मान के चलिए ये हमारे पास में इसकी मुझे पाम की देखनी है, तो ये जो मसल्स आ रही है हमारे पास में उसको, ऐसे हमारे पास में पैरों की। तो इसमें मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो है वो एक क्लिनिकल असेसमेंट है, जिसमें एक पर्टिकुलर जो है वो स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप है उसकी पावर देखी जाती है। एंड इंटीग्रिटी ऑफ मोटर फंक्शन, उसका मोटर फंक्शन क्या है, सेंसरी इसमें नहीं देखा जाता है, ठीक है, कि आप टच करके जो सेंसरी है वो नहीं देखा जाता, सिर्फ मोटर फंक्शन जो है वो देखा जाता है। और उसको फिर जो है वो स्कोर दिया जाता है, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से स्कोर दिया जाता है। इसको कहते हैं मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर। एंड इट हेल्प टू डिटेक्ट मसल्स वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट एंड रिकवरी फ्रॉम द इंजरी। देखो ये सबसे इसका कोर पॉइंट है, जो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ये जो है वो किस में हेल्प करती है, टू डिटेक्ट मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस कितनी है उसको जो है वो डिटेक्ट करने के लिए जो है वो काम में आती है। यानी कि ये जो है वो हमारे पास में किस में हेल्प करती है, ये हमारे पास में मसल्स वीकनेस कितनी है उसको डिटेक्ट करने में काम आती है। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट मतलब नर्व डैमेज है जिसकी वजह से मसल्स काम नहीं कर रही है, या मसल्स वीकनेस से हो गया, ठीक है, मायोपैथी हो गया, इस तरीके से। तो न्यूरोलॉजिकली डेफिशिएट कितना है उसमें। एंड रिकवरी आफ्टर इंजरी, इंजरी के बाद हमारे पास में रिकवरी होती है, तो रिकवरी किस लेवल तक है या कितनी जो है वो फास्ट रिकवरी हो रही है उसको जांचने के लिए भी हम ये जो है वो टेस्ट करते हैं। तो समझ में आ गया, बहुत इजी और बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर जो है वो एक क्लिनिकल असेसमेंट है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक मसल्स का जो ग्रुप होता है उसकी पावर देखते हैं एंड मोटर फंक्शन को देखते हैं। और इसके द्वारा हम जो है वो मसल्स की वीकनेस को, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट को और रिकवरी के बाद मसल्स किस तरीके से रिकवर हो रही है उसको हम हेल्प जो है वो असेस करते हैं। इसमें ये जो है वो काम में आता है। अब बात आती है हमारे पास में पर्पज एंड यूजेज, यानी कि जो मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर है उसके पर्पज क्या है। तो ऑलरेडी हमने जो है पर्पज ऑलमोस्ट आपको जो है पता चल गए होंगे। क्या क्या पर्पज है, वे मसल्स कितनी वीकनेस है, पैरालिसिस है या नहीं है, नर्व की वजह से मसल्स डैमेज तो नहीं है, रिकवरी कितनी हो रही है, यही जो है वो इसके बेसिकली पर्पज है। तो देखिए पर्पज या यूजेज, पहला आ जाता है हमारे पास में टू असेस न्यूरोमस्कुलर फंक्शन,
यानी कि जो हमारे पास में न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है, नर्व आती है और वो हमारे पास में जो है मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाती है। या कोई भी चीज़ हम करते हैं तो मसल्स ही तो हमें गाइडेंस देती है कि यार इस चीज़ को उठाइए या ये चीज़ कीजिए। तो ये जो है वो हमारे पास में, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो है वो उसको असेस कर सकते हैं इस टेस्ट की सहायता से। सेकंड आता है हमारे पास में टू इवेलुएट मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। किसी भी ग्रुप ऑफ मसल्स में या किसी मसल्स में जो है वो कितनी वीकनेस है या नहीं है उसको, प्लस उसमें पैरालिसिस है या नहीं है, वो चीज भी हम जो है वो इसी के द्वारा इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इन रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन आपको पता ही है दोस्तों कि 3 प्रकार के हमारे पास में प्रिवेंशन आते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन इन द सेंस कि कोई भी डिजीज होने से पहले हम जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज को हम जितना जल्दी होने के बाद में जो है वो उसको ठीक करने की जो कोशिश करते हैं, वो आ गया हमारे पास में सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है कि डिजीज होनी थी वो हो गई, जो होना था वो हो गया, लेकिन उसके बाद में हम अपनी नॉर्मल लाइफ को कितना अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उसमें हम रिहेबिलिटेशन यूज लेते हैं। मतलब रिहेबिलिटेशन थेरेपी को ही हम जो है वो एक तरीके से टर्सरी प्रिवेंशन कह सकते हैं। जो होना था हो गया, जैसे मान के चलिए कि किसी पर्सन का जो है वो एक्सीडेंट के अंदर जो है पैर चला गया। अब पैर चला गया वो तो चला गया, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया, लेकिन उसके बाद में उसकी मसल्स स्ट्रेंथ कितनी है कि हम उसमें प्रोस्थेटिक यूज कर सके, वो सारी चीजें। तो इसमें हमारे पास में आ जाता है टू मॉनिटर प्रोग्रेस इन रिहेबिलिटेशन। या कोई भी जो है वो मसल्स इंजरी होगी, एक्सीडेंट के बाद में इंजरी हो गई या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी, मसल्स वीकनेस हो गई, नीचे की साइड में पैरालिसिस आ गया, अब हम रोज फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। भाई पैरालिसिस हो गया तो हम उसमें रोज फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, रोज जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि हमारे पास में जो है वो रिहेबिलिटेशन या वो क्लाइंट रिकवर कर सके, तो प्रोग्रेस कर सके। तो इसके लिए क्या करता है, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं तो फिर मसल्स की स्ट्रेंथ वापस आती है। तो वो मसल्स की स्ट्रेंथ किस लेवल पे, कितने फास्ट, किस तरीके से आ रहे हैं, उसको हम जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो भी हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे पास में मसल्स वीकनेस हुई है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। भाई मान के चलिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, तो जहां से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसके आगे वाली चीजें जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। ऑलरेडी मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और स्ट्रोक, इन दोनों को जो है मैंने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। ठीक है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, वहां पे भी मैंने बताया था, अगर आपने क्लास ली थी, कि स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जो है वो हमारे पास में ये सारी चीजें आती है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। जो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम फिजियोथेरेपी या मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस किस तरीके से, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी इफेक्टिवनेस को भी हम जो है वो इसके तहत जो है वो जांच सकते हैं। ये हमारे पास में कुछ पर्पज या यूजेज थे, किसके दोस्तों, हमारे पास में मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर की। अब आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग। यानी कि मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग का मेथड किस तरीके से हम जो है वो यूज में लेते हैं। तो मसल्स स्ट्रेंथ इज टेस्टिंग बाय आस्किंग द पेशेंट टू कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक मसल्स और मसल्स ग्रुप अगेंस्ट द एग्जामिनर रेजिस्टेंस। यानी कि जो हम मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट को जो है वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बोलेंगे कि मसल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, देन उसके बाद रिलैक्सेशन कीजिए, हाथ को ऊपर उठाइए, नीचे उठाइए, घुमाइए, वो सारी चीजें, प्लस साथ के साथ उस मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ कितनी है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे एग्जामिनर यहाँ से पकड़ लेता है, फिर कहता है कि इसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, तो कितना पावर है उस हिसाब से भी जो है वो एग्जामिनर उसको मार्क देता है। तो कुल मिला के हमारे पास में जो मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग है उसको हम किस तरीके से करते हैं, हम पहले तो नॉर्मली तरीके से उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। एक तो क्या होती है हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा के जो है वो देखते हैं, देन उसके बाद में एग्जामिनर जो है वो रेजिस्टेंस करता है कोई भी मसल्स को, जैसे पैर जो है वो खींचने के लिए बोलते हैं, आगे से पैर वो पकड़ लेता है, तो फिर एग्जामिनर खींच जो है वो हमारे पास में रेजिस्टेंस
कोज करता है और जो हमारे पास में पेशेंट है या जो क्लाइंट है उसको खींचने के लिए बोलाता है। इस तरीके से हम जो है वो मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोसीजर, कि कोई भी क्लाइंट है, मान लीजिए कोई क्लाइंट है, हमें इसका जो है वो क्या करना है दोस्तों, मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग करना है। तो कैसे क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास में स्टेप आती है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को जो है वो हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं कि देखो हम आपकी मसल्स टेस्टिंग स्कोर जो है वो चेक करें या मसल्स टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें करेंगे। पहले हम जो बोलेंगे वो आपको कार्य करना है। देन अगर जैसे मान के चलिए हम जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे हाथ पकड़ लिया, फिर आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो जो है हमारे पास में आ जाती है कि प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन कीजिए, और वो तो बेसिक चीज़ है, कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो उसमें आपको जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये पेशेंट का राइट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोजिशन द पेशेंट प्रॉपरली फॉर ईच मसल्स ग्रुप। पेशेंट को जो है वो प्रॉपरली पोजिशन में रखेंगे ताकि हम सारे मसल्स ग्रुप को जो है वो देख सकें। भाई ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है वो पैर लटकाए हुए है या और कहीं पे जो है वो ऐसे लेटा हुआ है, हम इस हाथ की मसल टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो पेशेंट को सबसे पहले जो है वो प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे ताकि जो भी हमें मसल्स ग्रुप जांच करना है, जैसे हाथों का करना है, पैरों का करना है या और चीज़ का करना है, तो उसको हम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द मोमेंट फर्स्ट विदाउट रेजिस्टेंस टू रेंज ऑफ मोशन या टू टेस्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज मैंने 2 एरो इसलिए लगाए हैं। सबसे पहली चीज, पेशेंट को नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के तहत जो है वो उससे परफॉर्म करवाते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें पहले रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो करवाते हैं। पता चले कि इसमें जो है हमारे पास, मान लो इस हाथ में पैरालिसिस है, हमने इसको यहाँ पे पकड़ रखा है, फिर कहेंगे कि चलो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करो। अरे पहले ये तो देख लो कि नॉर्मल तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जब भी हम मसल्स से स्ट्रेंथ टेस्टिंग करेंगे उससे पहले ये देखेंगे कि वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, हाथों को फ्लेक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, एक्सटेंशन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारी चीजें जो है वो देखते हैं। मतलब आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द मोमेंट, पहले मोमेंट देखेंगे विदाउट रेजिस्टेंस, और फिर अगर मान लीजिए वो नॉर्मल तरीके से कर सकता है फिर रेजिस्टेंस कोच करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले से कुछ नहीं कर सकता, मतलब बिना रेजिस्टेंस के वो हाथ नहीं उठा सकता, आपने और कह दिया कि लो अब हाथ उठाओ, तो फिर हमारा स्कोर जो है वो गलत हो जाएगा। देन अगर वो नॉर्मली जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर सकता है, देन अप्लाई रेजिस्टेंस ग्रेजुअली टू टेस्ट हाउ मच स्ट्रेंथ द पेशेंट कैन मेंटेन। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो है वो हम रेजिस्टेंस कोच करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने प्रेशर लगा दिया, हाथ के ऊपर ही बैठ गए फिर कहे उठाइए, तो नहीं उठा पाएगा। हम नॉर्मली थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। तभी आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए क्लाइंट को जब टेस्टिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं, इस पेन को पकड़िए, फिर डॉक्टर जो है वो खींचता है, फिर उसके बाद कहता है फिर से पकड़िए, फिर वो थोड़ा तेज खींचने की कोशिश करता है, फिर कहता है फिर से पकड़िए। ऐसा 2-3 बार टेस्ट करता है, धीरे धीरे वो क्या करता है अपना रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है। ऐसे जैसे हाथ को बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर रखेगा, बोला हाथ को फोल्ड कीजिए तो वो ऐसा करेगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा करेगा, फिर बोलेगा हाथ को फोल्ड कीजिए, वो ऐसा करेगा, फिर और ज़्यादा प्रेशर करेगा, फिर बोला हाथ को फोल्ड कीजिए, फिर वो और ज़्यादा प्रेशर करेगा। तो जो हमारे पास में टेस्टिंग कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, ताकि क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमें एक्चुअल पता चल जाए। देन उसके बाद कंपेयर विथ बोथ साइडेड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड में जो है वो करेंगे, और ये भी देखेंगे कि दोनों साइड में जो है वो हमारे पास में प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। मान ली इसका स्कोर 3 है तो इसका भी 3 आना चाहिए, देन इसका 4 है तो इसका भी 4 आना चाहिए। अगर अलग अलग होगा मतलब कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि हम कंपेयर करते हैं राइट और लेफ्ट को। जैसे पहले राइट हैंड का कर लिया, फिर लेफ्ट का कर लिया, या पहले लेफ्ट का देन राइट का, देन ऐसे ही हमारे पास में पैरों में होगा, पहले राइट फिर देन राइट। पहले राइट मतलब कोई भी एक चीज का राइट, ऐसा नियम नहीं है कि आपको पहले राइट का ही करना है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का रिकॉर्ड यूजिंग द ग्रेडिंग स्केल। फिर हम जो है वो ग्रेडिंग स्केल यूज करते हैं जिसमें हमारे पास में 0 to 5 रैंक जो है वो दी हुई आती है। अब ये 0 to 5 कैसे आती है, किसने इसको दिया था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है वो इससे भी पूछा जाता है। आपने ये सारी चीज की, देन उसके बाद में उसको अब बात आ गई हमारे पास में, हमने टेस्ट ले लिया, उसका टेस्ट लेने के बाद अब हमारे पास में नंबर्स की बात आ गई कि अब हम उसको नंबर कितने देंगे। तो नंबर्स में आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड
मसल्स स्ट्रेंथ ग्रेडिंग सिस्टम। मसल्स स्ट्रेंथ ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो किसने दिया था? ऑक्सफोर्ड या एमआरसी। एमआरसी क्या है दोस्तों? मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग। इसने और ऑक्सफोर्ड ने जो है वो एक स्केल दिया था। ध्यान रखना, एग्जामिनर में इससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो मसल्स स्ट्रेंथ ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें हम 0 to 5 जो है वो रैंक देते हैं, ठीक है, तो वो रैंक जो है वो किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस साथ के साथ में जो है वो किसमें कितनी रैंक दी जाती है, जैसे 5 नंबर कब दिए जाएंगे, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर उससे पूछेंगे कि नॉर्मल जो है वो पर्सन जो है वो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन कर सकता है लेकिन वेट नहीं उठा सकता, तो हम कितने नंबर दिए देंगे। तो दोनों तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मसल्स स्ट्रेंथ ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो ऑक्सफोर्ड या एमआरसी मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग ने जो है वो इसको दिया था। तो आप देखिए, द एक्सफोर्ड स्केल और मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग ग्रेडिंग सिस्टम इज मस्ट बी वाइडली यूज। यही जो है वो यूज किया जाता है मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग में। अब देखो इसमें हमारे पास में किस किस तरीके से एमआरसी स्केल फॉर मसल टेस्ट के लिए जो है वो क्या क्या चीजें दी थी। सबसे पहले ग्रेड 5 मान लो या फिर 5 नंबर मान लो, ठीक है। ग्रेड 5 किसको देंगे? जब हमारे पास में सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी की, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, देन रोटेशन, देन किसी चीज को हटाना, देन रेजिस्टेंस कोज करना, वो सारी चीजें हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, तो हम उसको ग्रेड 5 देंगे। जैसे हमारे पास में बच्चे जो है वो आजकल एलकेजी यूकेजी या ग्रेडिंग सिस्टम चल गया जिसमें ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी प्लस, बी माइनस, इस तरीके से ग्रेड दी जाती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में जो है वो चीजें आती है। तो ग्रेड 5 में हमारे पास में किसको रखेंगे? जब हमारे पास में मसल्स की बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम हाईएस्ट से लोअर की तरफ जा रहे हैं, देन उसके बाद आप नीचे से ऊपर भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं वैसे ही बता सकता हूं, अगर चाहो तो इसमें अगर बेस्ट ये रहेगा कि हम नीचे से ऊपर आए तो ज्यादा सही है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है हम नीचे से, ग्रेड 0 किसको देंगे? ग्रेड 0 देंगे नो विजिबल कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी तरीके का जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। उसको कहोगे कि हाथ को उठाइए, नहीं उठा पाएगा। उसको कहेंगे हाथ को फोल्ड कीजिए, नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ भी हमारे पास में जो है वो विजिबल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो उसमें हम इसको जो है वो कितने नंबर देंगे दोस्तों, या कौन सी ग्रेड में रखेंगे? ग्रेड 0। टोटल 0 से 5 रहेंगे, टोटल 6 ग्रेड हो जाती है। अब आप कहोगे सर 5 ही है, 5 नहीं है, 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, क्योंकि 0 भी तो दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट में किसको रखेंगे? विजिबल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट मूवमेंट ऑफ लिम्ब नॉट एक्सटेंड फॉर हिप फ्लेक्शन। यानी कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, विजिबल मतलब अगर आप कहोगे कि कीजिए तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है हो जाएगा, बट विदाउट मूवमेंट ऑफ द लिम्ब। लिम्ब का जो हो मूवमेंट नहीं होगा। आपको कहोगे कि यार पैरों को सिकोड़िए, तो थोड़ा सा मूवमेंट होगा लेकिन प्रॉपर वो सिकुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और नॉट एक्सटेंड टू हिप फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन तक जो है वो नहीं जा पाएगा, मतलब पैरों को सिकुड़ के जो है वहां तक नहीं जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ग्रेड 2। ग्रेड 2 किसको देंगे? मोमेंट द लिम्ब बट नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी। हमारे पास में नॉर्मली जो है वो मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप बेड पे कोई क्लाइंट लेटा हुआ है, आप उसको पैरों के हिलाने के लिए कहोगे, हिला लेगा, लेकिन उसको कहोगे कि पैरों को उठाइए, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाइए, तो वो नहीं उठा पाएगा, ठीक है। नॉर्मली वो मूवमेंट कर लेगा, ठीक है। उसको आप पैर को सिकोड़ने के लिए बोलोगे, सिकोड़ लेगा। आप कहोगे कि पैर को जो है वो एक्सटेंशन कीजिए, पैरों को फैला लेगा। लेकिन आप कहोगे कि यार इस पैरों को उठाइए, नहीं कर पाएगा। ऐसे जैसे हमारे पास में हाथ है, ठीक है, हाथ जैसे ऐसे हमारे पास में बेड पे पड़ा हुआ है, हाथ पड़ा हुआ, आप कहोगे कि इसको सिकोड़िए, मैं ऐसे कर लूंगा। देन आप कहेंगे कि इसको फैलाइए, मैं ऐसा फैला लूंगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि मेरे हाथ को उठाइए, तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो कार्य नहीं कर पाऊंगा, तो हम ग्रेड सेकंड में जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में क्या होता है? मोमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑलमोस्ट फुल रेंज, यानी कि मोमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस करोगे ना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऑलमोस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर लेगा, लेकिन जैसे कहोगे हाथ उठाइए, तो वो धीरे धीरे कैसे करके हाथ उठा लेगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा भी प्रेशर लगा दिया तो वो नहीं उठा पाएगा। ये हो गया हमारे पास में ग्रेड फोर्थ, थर्ड। देन उसके बाद आता हमारे पास में ग्रेड 4। ग्रेड 4 में क्या होता है? मोमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस। हल्का फुल्का जो है वो रेजिस्टेंस लगाएंगे, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो भी उसमें काम कर लेगा। अब आ जाता है हमारे पास में ग्रेड 5।
मतलब बिल्कुल नॉर्मल। आप रेजिस्टेंस करेंगे तो भी करेंगे, उसको कहेगा हाथ को खींचिए वो खींच लेगा, आप कहोगे रोटेशन कीजिए करेगा, एक्सटेंशन फ्लेक्शन वो सब चीजें वो करेगा। ये आ गया हमारे पास में ग्रेड फिफ्थ। ग्रेड फिफ्थ मतलब हमारे पास में पूरी मसल्स में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम जो है वो ग्रेड 5 देंगे। तो ये हमारे पास में एमआरसी मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग ने जो है वो टोटल जो है वो 0 से लेके 5 ग्रेड तक जो है वो इसमें कंडीशन दी है। अब बात आ जाती है जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल, यानी कि इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल। कैसे? जैसे 0 to 1 ये किसको इंटरप्रेट कर रहा है? ये कर रहा है सीवियर वीकनेस और पैरालिसिस। 0 या 1 ग्रेड तक है तो सीधी सी बात है कि हमारे पास में 0 में तो क्या है, कोई मोमेंट ही नहीं है, कुछ भी कीजिए कोई मोमेंट नहीं है। और 1 में क्या है हमारे पास में कि हल्का फुल्का मोमेंट होता है बट ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं होता। और ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है मतलब पैरालिसिस ही एक तरीके से। हाथ यूं है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा ही नहीं सकता तो वो हाथ पैरालिसिस है। तो 0 और 1 कैटेगरी, 0 और 1 जो है हमारे पास में ग्रेड आती है तो हम कह सकते हैं कि सीवियर मसल्स वीकनेस है या फिर क्लाइंट को जो है वो पैरालिसिस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड में हम उसको क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? कैन मूव लिम्ब हॉरिजॉन्टली और फ्लैट सरफेस बट नॉट लिफ्ट इट। वही सारी चीजें कि 2 में हमारे पास में जो है वो आसपास जो है मूवमेंट कर सकता है लेकिन उसको लिफ्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में क्या होता है? कैन लिफ्ट लिम्ब बट नॉट रेजिस्टेंस प्रेशर। ग्रेड थर्ड में हमारे पास में चीजें हैं कि वो जो है वो हमारे पास में लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रेशर करेंगे तो उसमें वो चीज नहीं कर पाएगा। ग्रेड फोर्थ में हमारे पास में क्या आता है? कैन रेजिस्टेंस पार्शियली प्रेशर बट नॉट बी मैक्सिमम। हल्का फुल्का प्रेशर लगाओगे तो उसमें कर जाएगा, आप प्रेशर भी लगाओगे या रेजिस्टेंस करोगे वो उसको कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर लगाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। ये हमारे पास में आता है ग्रेड फोर्थ। और ग्रेड फिफ्थ में बिल्कुल नॉर्मल, इसमें तो जो है वो नॉर्मल मसल्स पावर है, आप जो कहोगे वो करने के लिए वो तैयार होगा। एक्सटेंशन, रोटेशन, फ्लेक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन वो सब चीजें करेगा। आप रेजिस्टेंस करके भी करोगे तो भी वो इसमें परफॉर्म कर देगा। ये होगा हमारे पास में इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हमारे पास में कि मसल्स टेस्टिंग एरिया जो है उसके एग्जाम्पल, मतलब कौन सी चीज में क्या क्या करेंगे और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो देखो इसमें हमारे पास में दोनों चीज करेंगे कि ये चीज करेंगे, अगर ये चीज परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो क्या चीज में कौन सी नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हम देखेंगे कि कौन सी नर्व है या कौन सी नर्व जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। तो फटाफट जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद हमारे पास में जो है इसमें इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन करके इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में डेल्टोइड, ये मसल्स, ठीक है, जहां पे इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन लगाते हैं डेल्टोइड। ये क्या काम करती है? ये शोल्डर एब्डक्शन करवाती है। अब देखो एडक्शन एब्डक्शन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। और आपको सर्च करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में सीधा जाना है, टीएनसी बुलेट टाइप करना है। टीएनसी बुलेट टाइप करने के बाद में आपको सीधा जो है वो टॉपिक का नाम डाल देना है। जैसे किसी को जो है वो एक्लेम्पसिया सर्च करना है, किसी को जो है वो विटामिन ए सर्च करना है, किसी को जो है वो थायराइड ग्लैंड सर्च करनी है, किसी को जो है वो और कोई चीज सर्च करनी है। तो जो भी आपके माइंड में जो चीज आ रही है आप टीएनसी बुलेट डालो, देन उस टॉपिक का नाम डालो, आपके पास में वो चीज आ जाएगी। तो ये हमारे पास में जो है वो सर्च करने का है। तो मैंने ऑलरेडी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज बता रखी है, बाकी यहाँ जो जो काम आएगी वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों पहली चीज आ गई हमारे पास में डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल जो है वो क्या करवाती है? शोल्डर एब्डक्शन। तो देखो एक चीज होती है एब्डक्शन और एडक्शन, दो चीज होती है। एडक्शन ADDUCTI1, तो देखो दोनों को ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में एडक्शन, ठीक है। एडक्शन क्या होता है? एड आ गया है यहाँ पे, नाम में क्या आ गया? एड आ गया, मतलब एड हो रही है। तो देखो ये चीज है हमारे पास में, हाथ है, ये चीज है, मैं उसको एड कर रहा हूं, यहाँ पे एड कर रहा हूं, तो ये एडक्शन है। एब्डक्शन क्या है? इसको मैं बाहर ले जा रहा हूं, ये हो गया हमारे पास में एब्डक्शन। समझ में आ गया? और इसका एक और कोर प्रिंसिपल बता देता हूं याद करने का। जहां कहीं पे भी ये हमारे पास में मिड लाइन है, समझ में आ रहा? ये हमारे पास में बॉडी की मिड लाइन है। अगर कोई भी चीज हमारे पास में मिड लाइन के नजदीक आते हैं, नियर टू मिड लाइन, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। अवे टू मिड लाइन, दैट इज कॉल्ड एब्डक्शन। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, इससे बढ़िया डेफिनेशन इसकी कभी नहीं बनी है। समझ में आ गया? पहली चीज, पहले मैंने आपको रावड़ी मेथड्स बता दिया। एडक्शन मतलब एड हो रहा है, तो कोई चीज एड हो रही है दैट इज कॉल्ड एडक्शन। देन कोई चीज अवे जा रही है, दूर जा रही है, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन।
एग्जैक्ट फर्क जो हमारे पास में डेफिनेशन होगी कि अगर हमारे पास में मिडल, नियर टू मिड लाइन एडक्शन, अवे टू मिड लाइन दैट इज का एबडक्शन। तो डेल्टोइड मसल्स क्या करती है दोस्तों, शोल्डर एबडक्शन करवाती है, मतलब दूर लेके जाती है। और अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व आती है, इसमें एक्सिलरी नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है। और ये जो है वो एक्सिलरी नर्व कहाँ से बनती है, C5 एंड C6 से बनती है। अब ये जो आपको पता है C5 C6 ये कहाँ से लिया गया, वही हमारे पास में रूट, जैसे सर्वाइकल होता है, ठीक है, ये सर्वाइकल जो है वो सर्वाइकल 8 नर्व होती है, थोरेक्सिक जो है वो हमारे पास में 12 होती है, देन लंबर जो है वो हमारे पास में 5 होती है, सेक्रम जो है वो हमारे पास में 4 होती है, सॉरी 5 होती है, और कॉकेक्स जो है उसमें कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास में यहाँ से लिया गया है CTLS5 ये तरीके से। तो इसमें एक्सिलरी नर्व होती है C5 C6। अगर कोई पर्सन हमारे पास में एबडक्शन नहीं कर रहा है तो पहले तो आप देखिए कि मसल्स में प्रॉब्लम है या नर्व की वजह से हुआ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बाइसेप। आपको पता है बाइसेप ट्राइसेप मसल जो है बहुत यूज में आती है। बाइसेप ये क्या करती है दोस्तों, ये हमारे पास में एल्बो फ्लेक्शन करवाती है। अब ये भी दो चीज है, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है हमारे पास में फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब हो गया, सिंपली अगर हम बात करें, फ्लेक्स कोई चीज सिकुड़ती है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। एक्सटेंशन मतलब दूर लेके जाती है। हम कभी कभी लाइट को दूर लेके जाते हैं तो कहते हैं ना कि एक्सटेंशन बोर्ड लेके आओ, ठीक है, ताकि लाइट यहां पे है लेकिन लाइट को हमें बेडरूम तक लेके जाना है या स्विच से बेडरूम तक लैपटॉप चलाना है, तो बोलते हैं कि यार एक्सटेंशन बोर्ड लगा दो। तो एक्सटेंशन मतलब होता है दूर, ठीक है, और फ्लेक्शन होता है हमारे पास में सिकुड़ना, दूर जाना सिकुड़ना, ये चीज होगी। अब इसको मेडिकल टर्म में बढ़ेंगे तो फ्लेक्शन होता है डिक्रीज द एंगल दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन इंक्रीज द एंगल। जैसे मान लो ये मेरा एल्बो है, ठीक है, ये मेरा एल्बो है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब देखो फ्लेक्शन क्या होगा, ये फ्लेक्शन, देन इस एंगल को मैं यहां से इंक्रीज करूंगा दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। समझ में आ गया। तो फ्लेक्शन मतलब डिक्रीज एंगल और इंक्रीज एंगल दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो इसके अंदर हमारे पास में कौन सी नर्व होती है, इसमें मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है जो कि C5 C6 के द्वारा जो है वो बनती है। नेक्स्ट आ गया ट्राइसेप मसल्स, ये करती है एल्बो एक्सटेंशन। ये लो एल्बो का एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो ये हो गया एल्बो एक्सटेंशन, इसमें रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिस्ट एक्सटेंशन, जो हमारे पास में रिस्ट का हम एक्सटेंशन करते हैं वो सारी चीजें। तो ये हमारे पास में रिस्ट को एक्सटेंशन करवाती है, इसमें भी हमारे पास में रेडियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप हमारे पास में नी एक्सटेंशन करवाती है, घुटने का जो है वो एक्सटेंशन करवाती है। अब देखो घुटना तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जैसे मान लीजिए ये मेरा घुटना है, ठीक है, इस तरीके से नीचे लटका हुआ है, तो ये एक्सटेंशन होगा, एंगल इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ये एंगल इंक्रीज हो रहा है तो घुटना बाहर की तरफ जा रहा है, नी एक्सटेंशन। और इसमें हमारे पास में फीमोरल नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर को कहते हैं ना हैमस्ट्रिंग जो है वो आ गया या नर्व क्रैम्प आ गए। इसमें नी फ्लेक्शन में जो है वो आती है और इसमें बेसिकली जो है वो हमारे पास में स्टेटिक नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है। सबसे लार्ज नर्व होती है, ध्यान रखना, ठीक है, लार्ज नर्व जो है वो होती है। ये लो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टीबियल एंटीरियर। टीबियल एंटीरियर मतलब डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, फुट का डोर्सिफ्लेक्शन। जैसे ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है और इसको पैर को यूं करूंगा, जैसे ये मेरा पैर है, ये लो ये मेरा पंजा है, ये जूते हैं और ये मेरा पंजा है, तो इसको मैं इंक्रीज करूंगा दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन जैसे हम होमान साइन में देखते हैं, पैर जैसे ये हमारे पास में पैर है, ठीक है, ऐसा पैर है, ये हमारे पास में तलवा है, तो इसको मैं जो है वो एक्सटेंशन करूंगा, ऊपर की साइड में करूंगा दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में डोर्सिफ्लेक्शन। तो फुट का जो है वो डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं, इसमें हमारे पास में डीप पेरिनेल नर्व इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गैस्ट्रोन्यूमियस, ये प्लेंटर रिफ्लेक्शन करवाती है और अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे पास में इन्वॉल्व होता है टीबियल नर्व। तो ये कुछ नर्व के एग्जाम्पल थे ताकि आपको बेसिकली याद रहे कि हाँ ये चीजें इन्वॉल्व होती है। अब आ जाता है हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल। आपने किसी भी पर्सन का जो है वो मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग किया तो उसमें आप किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जैसे मसल्स स्ट्रेंथ टेस्ट आपने किया तो कैसे करेंगे, पहले आपने राइट अपर लिम का जो है वो चेक किया। ये मेरा राइट अपर लिम जिसमें लिख रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैंने इसको चेक किया, तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन रेजिस्टेंस करके नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करके सारी चीजें दी। ये हाथ बिल्कुल टकाटक है, टकाटक इन द सेंस कि बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। एग्जामिनर ने कहा
हाथ उठाइए, मैंने उठाया, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी उठाया, उसने रेजिस्टेंस किया, फिर भी मैंने उठाया, तो ये सारी चीजें, और बिल्कुल मेरा रिजल्ट आया नॉर्मल। तो इसमें हम स्कोर में नंबर क्या देंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5 में से 5 नंबर जो हो मैंने गेन कर लिए। नेक्स्ट आता लेफ्ट अपर आर्म, ये लेफ्ट साइड अपर आर्म मतलब हाथ की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट अपर आर्म, उसमें हमारे पास में उसने सारी चीजें चेक की, तो उसने कहा कि इसको मूवमेंट कीजिए, मैंने किया, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद में उन्होंने कहा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाइए, मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट भी उठा दिया। ये मैं सिर्फ मेरे पे एग्जांपल दे रहा हूं। देन उसके बाद में उसने जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया कि अब उठाइए, तो मैंने उसको भी उठा लिया, थोड़ा सा पावर के साथ किया, फिर कहा उठाइए, देन मेरे से नहीं उठा, मतलब स्लाइटली वीकनेस है मेरी बॉडी, लेफ्ट वाले में स्लाइटली वीकनेस है। तो उसमें हमारे पास में नंबर कितना है, 4/5, मतलब स्लाइटली जो है वो वीकनेस है। उसके बाद में राइट लोअर लिम्ब, राइट साइड का जो पैर है, उसमें उसमें मैं हमारे पास में नंबर गेन किए 3/5, 3 से 5। इसमें क्या होता है हमारे पास में 3/5, इसमें क्या होता है कि एबल टू मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी ओनली, यानी कि उसको उठाने की कोशिश किया, ठीक है, बताया कि आप उसको नॉर्मल एक्सटेंशन फ्लेक्शन कीजिए, वो नॉर्मल किया, उसको कहा कि आप उसको जो है वो हमारे पास में ऊपर उठाइए, देन वो उठा लेता है, देन थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया, देन वो नहीं उठा पाता, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वो काम कर सकता है, बाकी अगर उसमें जो है वो रेजिस्टेंस कोच किया तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज हो गया हमारे पास में राइट लोअर लिम्ब में, इसमें हमारे पास में स्कोर कितना आ गया, 3/5। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में लेफ्ट लोअर लिम्ब। लेफ्ट लोअर लिम्ब की बात करें तो उसमें हमारे पास में उसने जैसे किया, उस पैर के लिए किया कि आप इसको फोल्ड कीजिए, किया, एक्सटेंशन किया, ग्रेविटी के उठाइए, उठाया ग्रेविटी के अगेंस्ट, फिर एग्जामिनर ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस कोच किया, फिर बोला अब कीजिए, मैंने किया, फिर एग्जामिनर ने ज्यादा पावर के साथ मेरा पैर पकड़ा, देन कहा कि इसको फोल्ड कीजिए, फिर भी मैंने कर लिया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस तरीके से हम जो है वो स्कोर देते हैं। अब आपके पास में कोई भी क्लाइंट जो है वो आ जाए तो आप इसका स्कोर दे सकते हो। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में जो है वो इसमें यही पूछते हैं, इसमें आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि एक पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर सकता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं कर सकता तो दो दो स्कोर आएगा, ठीक है, ग्रेड 2 आएगा। और अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर सकता है लेकिन रेजिस्टेंस के नहीं कर सकता तो फिर 3 स्कोर आएगा। देन वो थोड़ा बहुत जो है वो हमारे पास में रेजिस्टेंस कर लेगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस करेंगे उसमें वो मूवमेंट कर लेगा तो स्कोर हमारे पास में 4 आएगा। अगर फुल्ली रेजिस्टेंस करने के बाद में भी वो मूवमेंट कर सकता है तो हमारे पास में स्कोर 5 आएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो स्कोर, तो आपके पास में कोई भी कंडीशन दी जाएगी, देन उसके बाद किया जाएगा सिंपल। 0 और 5 को तो आप वैसे हटा दो, 6 ग्रेड है हमारे पास में टोटल, 6 ग्रेड कौन कौन सी, 0 1 2 4 3 4 5 6 5 तक, ठीक है, तो 6 ग्रेड होगी। 0 को तो आप हटा दो, कोई मोमेंट नहीं है, कुछ भी बोलोगे कोई मोमेंट नहीं है तो उसमें 0 नंबर देंगे बस। 5 को आप ऐसे हटा दो, कैसे कि अगर हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल है, पूरा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें 5 ग्रेड देंगे। अब हमारे पास में हमें याद रखना 1 2 3 4। अब 1 में हमने क्या किया कि सिर्फ नॉर्मल जो है वो प्रोसेस कर सकता है, और सिर्फ जो है वो जैसे हमारे पास में नॉर्मल एक्सटेंशन करेगा, नॉर्मल रिलैक्सेशन करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता, ध्यान से रखना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हो बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ नॉर्मल एक्सटेंशन करेगा, तो वो उसमें हम देंगे नंबर 1। देन उसके बाद में मान के चलिए वो हमारे पास में जो है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और एबल थोड़ा बहुत हो रहा है, तो हमारे पास में उसमें जो है वो हम देंगे दोस्तों 2 पॉइंट। ग्रेविटी के अगेंस्ट हटा लेगा तो हमारे पास में 3 पॉइंट, देन थोड़ा सा रेजिस्टेंस करेंगे फिर भी मूवमेंट करेगा तो 4.5 में आपको जो है वो पता ही है। अब बात आ जाती है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी क्लाइंट का हम जो है वो मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं, तो नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सप्लेन द पर्पज एंड प्रोसीजर टू द पेशेंट। जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं या जो हमारे पास में पर्पज है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें पेशेंट को जो है वो एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं भी एक नर्स हूं तो मैं भी जैसे मान लो एक्सप्लेन करूंगा कि देखो आपको हम जो है वो ये टेस्ट करने जा रहे हैं, और ये टेस्ट जो हम इस तरीके से करेंगे, और आपको इस जांच के लिए जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो टेस्ट का पर्पज क्या है वो बताएंगे, और कैसे कैसे टेस्ट किया जाएगा वो बताएंगे, पर्पज एंड प्रोसीजर। देन उसके बाद सेकंड आता है एंश्योर कंफर्ट एंड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। एंश्योर करेंगे कि पर्सन जो हो वो कंफर्ट एंड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट में हो। पता रहे पेशेंट सिकुड़ के बैठा हुआ आप मसल्स टेस्टिंग करो, नहीं, हमें हर मसल्स का, अपर लोअर आर्म सब मसल्स का जो है वो
टेस्ट करना है तो क्लाइंट जो है वो कंफर्ट एंड प्रॉपर जो है बॉडी अलाइनमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड आता है ऑब्जर्व फॉर पेन, ट्रेमर्स एंड स्पान ड्यूरिंग द टेस्टिंग। हमें ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट से जब हम हमारे पास में टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस दौरान उसको पेन तो नहीं हो रहा, मसल्स हमारे पास में ट्रेमर्स तो नहीं आ रहे। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको कहोगे कि उठाइए, पैर को उठाइए, वो उठा रहा है लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो ये असेस करना भी नर्स का काम है। देन वो उठा रहा है, जैसे हाथ को उठा रहा है लेकिन उसके हाथ इस तरीके से काम है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो वो असेस करना। और प्लस स्पाज्म, मान लो हम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाएं, उस दौरान स्पाज्म आ रहा है, तो वो हम ऑब्जर्व करना जो है वो नर्सिंग का काम है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट द लिम्ब टू अवॉइड इंजुरी ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस। ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कई बार कि इस हाथ को फोल्ड कीजिए, या कहते हैं कि इस पैर को जो फोल्ड कीजिए, अब पर्सन जो है वो जोड़ लगाएगा, तो जोड़ लगाएगा तो एक चीज ध्यान रखना, कहीं ये ना कि जोड़ लगा के किसी को मुक्का मार दे। जैसे मान लीजिए वो कह रहा है कि जैसे एग्जामिनर ने कहा कि ये सामने से बोला इसको एक्सटेंशन कीजिए बाहर की तरफ, तो इस तरीके से एक्सटेंशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाथ छिटक गया और उसके मुंह के ऊपर जाके लग गया। तो वो सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में रिकॉर्ड फाइंडिंग एक्यूरेटली इन द पेशेंट चार्ट। पेशेंट चार्ट में जो भी उसकी रिकॉर्डिंग आई है कि अपर लिम्ब का जो है वो कितना स्कोर आया है, लोअर लिम्ब का कितना आया है, लेफ्ट राइट में भी अपर राइट लिम्ब, लोअर राइट लिम्ब, उसमें कितना कितना स्कोर आया है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम एक्यूरेटली देखेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में रिपोर्ट एनी एसिमेट्री एंड वीकनेस टू द फिजिशियन, यानी कि कोई भी एसिमेट्री है या वीकनेस है तो उसके बारे में जो है वो फिजिशियन को रिपोर्ट करोगे कि पहले से वीकनेस है या मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा, नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ही नहीं हो रहे, तो इन सब के बारे में जो है वो रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में फैक्टर अफेक्टिंग मसल्स स्ट्रेंथ। मसल्स स्ट्रेंथ को जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना एग्जामिनर में 2 बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। फैक्टर अफेक्टिंग मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स स्ट्रेंथ में कौन कौन से फैक्टर जो है वो जो अफेक्ट करते हैं। पहला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, स्ट्रोक हो गया, ठीक है, स्ट्रोक हो गया, राइट साइड का पूरा जो हो पैरालिसिस हो गया, या मान के चलिए लेफ्ट साइड का जो हो पूरा पैरालिसिस हो चुका है। तो पैरालिसिस हो चुका है तो हम मसल्स तो हमारे पास में बिल्कुल ओके है ना, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आई है, अब मसल्स तो बिल्कुल ओके है, तो उसमें हमारे पास में हम मसल्स स्ट्रेंथ करेंगे तो स्कोर क्या निकल के आएगा, 0। किसका निकल के आया, मसल्स का, जबकि मसल्स तो ठीक है, उसको जो नर्व सप्लाई करने वाले वही चीजें काम नहीं कर रही है, स्ट्रोक हो गया है या न्यूरोपैथी हो गया है, तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मस्कुलर डिजीज। मस्कुलर डिजीज जैसे किसी को मायोपैथी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो मस्कुलर में प्रॉब्लम आ रही है, मस्कुलर डिजीज है, उसमें भी हम जो है वो हमारे पास में मसल्स स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो अल्टर्ड होगा। नेक्स्ट आता है फटिक एंड मालन्यूट्रिशन। फटिक एंड मालन्यूट्रिशन, क्लाइंट ने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, आपको अरे जोर लगाइए, अरे जोर कहाँ से लगाएगा, उसमें बेचारे में एनर्जी नहीं है। तो अगर क्लाइंट जो है वो फटिक या माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है तो सीधी सी बात है हमारे पास में मसल्स स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है इमोबिलाइज एंड डिफ्यूज, ठीक है, इमोबिलाइज जैसे मान लीजिए पेशेंट जो हो इमोबिलाइज है या इमोबिलाइज कर रखा है, ट्रैक्शन वगैरह लगा रखा है, वो सारी चीजें, तो भी हमारे पास में मसल्स जो है वो टेस्टिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेन एंड जॉइंट स्टिफनेस। जॉइंट के अंदर पेन है या स्टिफनेस है, तो मसल्स तो ठीक है लेकिन वो मूवमेंट करता है तो दर्द होता है। मान के चलिए ये जॉइंट में पेन है, देन मसल्स बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा सा उठाएगा दर्द करेगा, तो उसमें वो जो है वो हम मसल टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में कुछ जो है वो फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं। पहला आ गया हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेकंड आ गया हमारे पास में मस्कुलर डिजीज, थर्ड आ गया फटिक एंड माल न्यूट्रिशन, फोर्थ आ गया हमारे पास में इमोबिलाइजेशन एंड डिश्यूज, एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पेन एंड जॉइंट स्टिफनेस। तो ये हो गया हमारे पास में फैक्टर जो कि मसल्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी में आ गया हमारे पास में कि इसके अंदर जो है मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर, इसमें हम कौन सा चीज़ यूज करते हैं, उसमें हम मेडिकल रिसर्च काउंसिलिंग या ऑक्सफोर्ड का जो है वो स्केल यूज करते हैं। इसके अंदर 0 to 5 जो है वो हम ग्रेड देते हैं, ठीक है, 0 to 5 जो है वो हम ग्रेड देते हैं। अच्छा, एग्जामिनर में एक बार ये भी पूछा है टोटल ग्रेड कितनी होती है, क्या होती है, टोटल ग्रेड कितनी होती है, तो टोटल ग्रेड हमारे पास में 6 होती है। अब आप कहोगे सर 6 कैसे, वही चीज 0 1 2 3 4 5, ठीक है, आप इसको काउंट कीजिए, ये हो गया हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ग्रेड हमारे पास में जो है वो
6 होती है, ग्रेडिंग 0 टू लेके 5 होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। पर्पज़ की बात करें तो क्यों किया जाता है दोस्तों, इसमें हम असेस करते हैं मसल्स स्ट्रेंथ, हमारे मसल जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना जो है वो है उसका पावर, वो चेक करने के लिए। बेस्ट यूज किस में आता है, ये न्यूरो एंड रिहेबिलिटेशन असिस्मेंट, रिहेबिलिटेशन में बहुत काम में लेता है। अगर आपने फिजियोथेरेपी यूनिट में अगर काम किया है, आपको ये टेस्ट ज़रूर जो है वो आपको नया लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने पीएमआर, ठीक है, पीएमआर डिपार्टमेंट में काम किया है, या रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम किया है, या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो आप देखना कि वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज आता है। इवन न्यूरो वार्ड में भी जो है बहुत यूज आता है। देन उसके बाद नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है ग्रेड 5 फुल स्ट्रेंथ में, मैक्सिमम 0.5, मिनिमम 0.0। की प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों साइड का, राइट का कर लिया तो लेफ्ट का भी हम कंपेयर करेंगे, एंड असेस अगेंस्ट ग्रेविटी, रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों में असेस करके जो हो हम करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में क्लास मसल्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्कोर जो हो वो यहाँ पे फिनिश होती है। आई होप जो नया ट्रेंडिंग टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी जहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो क्लास के बारे में जो है वो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और साथ के साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप पहले तो टीएनसी बुलेट सीरीज में जाके देख लीजिएगा। सर्च करने का भी अच्छा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है, टीएनसी बुलेट जो है वो टाइप करना है, देन उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो टाइप करना है, अगर हमने करवाया है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब बाके।